बहुत दिन हुए एक गांव में एक औरत रहती थी। उसे एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन वह कुएं में पानी लेने गई। उसका नन्हा सा बच्चा पालकी में सो रहा था। औरत ने बिल्ली को बालक की रखवाली कर बाहर सौंपा और कुएं की ओर चली गई। बिल्ली पालकी के अगल बगल में घूम घूम कर मक्खियों मच्छरों को बार बार भागाती रही। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। फिर एकाएक दरवाजे के पीछे से एक बड़ा सा चूहा निकलकर बच्चे को काटने के लिए लपका। बिल्ली गुर्राते हुए उससे उसे पकड़ने लगी। जब तक वह उसके पीछे भाग रही थी तब तक एक दूसरे चूहा बिल्ली से निकला और सोते हुए बालक के कान को काट खाया। उसकी पीड़ा से बालक को जोर से चिल्लाया। बिल्ली पीछे की ओर दौड़ी और देखते ही देखते दूसरे चूहे को दरवाजे के पीछे दबोच दिया। उसके बाद वह बालक के सिर बैठकर उसके लहूलुहान कान को जीभ से चाट चाट कर उसके दर्द को कम करने की कोशिश करने लगी। इतने में औरत पानी लेकर लौटी। उसने बिल्ली को बालक का कान चाटते हुए देखा। तब वह बहुत गुस्से में आ गई और वह बोली, मैंने इस बिल्ली को बालक की रखवाले के लिए छोड़ा था, परंतु इस दुष्ट ने तो उल्टा इसके कान ही को काट खाया। यह कहते हुए वह बिल्ली पर टूट पड़ी और उसे मार मार कर उसका काम तमाम कर दिया। किंतु थोड़ी देर बाद जब उसकी नजर दरवाजे के पीछे मरे हुए चूहे पे पड़ी, जिससे उसके मुंह से बालक के कान का टुकड़ा पड़ा था, तब वह पश्चाताप करती हुई बोली, मैंने इसे आज्ञाकारी बिल्ली को मार कर बड़ी भारी गलती की है। यह सुनते ही एकतर खान पुनः आह भरते हुए चिल्लाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। इस बार तो वह अजीब चिड़िया अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई पुनः उत्तर दिशा की ओर उड़ गई। इस प्रकार एकतर खान को तीसरी बार भी उत्तर की ओर जाना पड़ा। उसने चिड़िया को उसी चीड़ के पेड़ से पकड़ा। उसे लेकर वह उसी जानी पहचानी पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी पंख डंडी से घर की ओर चला जा रहा था। इस बार भी चिड़िया की परी ने उसे एक मनोरंजक कहानी सुनानी आरंभ की। एक बार एक भीषण सुखाड़ पड़ी। वर्षा न बरसने से घास पात तो सूखे, साथ ही साथ नदी नाले भी सूख गए और जगह जगह पर जमीन में दरारें हो गई। भूख प्यास से बचने के लिए अरावी नाम के एक आदमी ने अपना घर छोड़ दिया। झुलसने वाली धूप में बहुत दूर निकल गया। प्यास से उसका कंठ सूखने लगा, पर पानी कहीं दिखाई ही नहीं दिया। इस हालत में वह कुछ और आगे गया तो प्यास के मारे वह बेहोशी की हालत में आ गया। पास में ही एक चट्टान थी, वह उसी के नीचे लुढ़क कर मौत का इंतजार करने लगा। एकाएक टप 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 की ध्वनि उसके कानों में आई। उसने इधर उधर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उससे कुछ ही दूर पर चट्टान की तरफ से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह तुरंत ही अपने कटोत में पानी की बूंदों को एकत्र करने के लगा। उसे उसके काट के बर्तन पानी से भर गया और तब उसे मुंह से लगाया ही देखा एक कौवा उड़ता हुआ आया और अपने डनों से कटौते को झटका देकर सारा का सारा पानी उड़ेल दिया। अब तो आदमी क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, दुष्ट कौवे, तुमने स्वर्ग का दिया हुआ मेरा पानी उड़ेल दिया। फिर उसने एक पत्थर उठाए और एक ही निशाने में कौवे को जान से मार दिया। कौवा कुछ ही दूर जाकर झाड़ियों में गिरा, लेकिन कौवा वहां जहाँ गिर कर भरा अतः उसी कुछ दूर पर एक बड़ी चट्टान की जड़ से पानी का एक सोता बह रहा था। प्यासी आदमी ने उसे सोते को पानी जी भर कर पिया, परंतु वहां जाने से पहले ही वह अपनी गठरी लेने के लिए पुनः वह स्थान पर आया जहां वह बेहोशी की हालत में पड़ा था। अब उसकी प्यास बुझ चुकी थी, इसलिए उसका मन शांत था। गठरी उठाते उठाते उसकी नजर एकाएक उस चट्टान के ऊपर उस दरार पर पड़ी जहां से पानी की बूंदें टपक रही थी। ऊपर उसने जो दृश्य देखा उसे देखते ही रह गया। चट्टान के ऊपर एक जहरीला सांप सो रहा था और उसके मुंह से विष का एक एक बूंद टपक रही थी। उसके आह भरते हुए कहा, आह, मैंने करीब करीब विष ही पी लिया होता, परंतु इस बेचारे ने मेरी जान बचा ली। इसका बड़ा आभार मानता हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। बेचारा कौवा अपनी जान देकर उसने दूसरे को जीवन दे दिया। एकता खान ने आह भरते हुए चिड़िया की परी से कहा, हाँ, आपने फिर आह भर दी। अच्छा, अब मैं चली। इतना कहकर वह विचित्र चिड़िया तीसरी बार उत्तर की ओर
उड़ गई, मैं हारा, सचमुच उस अजीब सी चिड़िया की परी ने पकड़ कर बंदी बनाना आसान काम नहीं है। यह कहते हुए एक तरखान खाली हाथ अपने घर महल लौट पड़ा।